हेलो फ्रेंड्स, हाय नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ फूड एंड डाइजेशन के बारे में। एक जनरल इंट्रोडक्टरी क्लास है फूड एंड डाइजेशन की। बहुत ही ज़्यादा डिटेल नहीं है, बट आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ है। आइए चलते हैं टॉपिक पर। तो फूड इज़ मेड अप ऑफ 5 मेन न्यूट्रिएंट ग्रुप विच provide us with all the substance that makes our body and mind work to the best of their ability। तो क्या कह रही है ये लाइन कहती है कि फूड इज़ मेड अप ऑफ 5 न्यूट्रिएंट्स। जो फूड होता है वो 5 तरीके के न्यूट्रिएंट्स से बना होता है, और जो हमें क्या प्रोवाइड करता है, जो हमें देता है, तो वो हमें सभी तरह के पदार्थ यानी सब्सटेंस जो कि हमारी बॉडी और माइंड के लिए काम करने के लिए ज़रूरी है, हमारी एबिलिटी के लिए, वो हमें वहाँ से प्रोवाइड होता है, यानी कि प्राप्त होता है, मिलता है। दिस न्यूट्रिएंट आर कार्बोहाइड्रेट। इनमें से जो न्यूट्रिएंट है सबसे पहले वो है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है फैट्स, चौथा है विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये सारी चीज़ें 5 न्यूट्रिएंट हो गई जो हमें खाने से मिलती हैं, यानी भोजन से प्राप्त होती हैं। इसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट कहता है फूड ऑल्सो कंटेन रफेज एंड वाटर। तो फूड के अंदर और क्या चीज़ें होती हैं? रफेज यानी रेसे होते हैं, और उसके अलावा पानी भी होता है। नो सिंगल फूड कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट इन द डिज़ायर्ड क्वांटिटी। नो सिंगल फूड कंटेन्स यानी कि कोई भी सिंगल फूड ऐसा इन सभी न्यूट्रिएंट्स को कंटेन नहीं करता जिसकी हमें क्या है, डिज़ायर्ड क्वांटिटी चाहिए होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, वी नीड टू ईट अ बैलेंस्ड डाइट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। इसलिए हम क्या करते हैं, बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार खाते हैं। संतुलित आहार में क्या होता है कि आपकी थाली में सभी रंगों के यहाँ पर फूड होते हैं, जो कि क्या होती है, एक पूरी थाली होती है, जिसे हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। बैलेंस डाइट में क्या होगा कि दाल चावल रोटी सब्जी, हरी सब्जी होगी, हरी सब्जी के साथ साथ दूध भी होगा, दही भी होगा, सलाद भी, ये सारी चीज़ें मिलाकर क्या होती हैं, तो ये बैलेंस डाइट होती हैं। आइए चलते हैं आगे और इसके बाद देखते हैं कि न्यूट्रिएंट्स इन फूड। तो फूड के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, अभी हमने सबके नाम पढ़े, अब सबका डिटेल देखते हैं। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट आप सभी जानते हैं कि स्टार्च को हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, और ये बेसिकली होते क्या हैं, तो ये भी शुगर्स होते हैं। आइए चलते हैं देखते हैं। वी नीड एनर्जी फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ वी डू। हमें क्या होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है सभी एक्टिविटीज़ को करने के लिए। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मिल्क में कार्बोहाइड्रेट, आलू में कार्बोहाइड्रेट, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट, चीनी में कार्बोहाइड्रेट, तो ये सभी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट से फुलफिल हैं। आइए आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो इट इंक्लूड्स शुगर, स्टार्च एंड फाइबर फाउंड इन आवर एवरी डे फूड सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। और जो हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो ये इंक्लूड होता है यानी होता है, तो शुगर में पाया जाता है, स्टार्च में पाया जाता है, फाइबर में पाया जाता है, और ये हमारे डेली के खाने में होता है, जैसे कि हम फ्रूट खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, अनाज खाते हैं, और इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट यानी दूध, दही, मक्खन, घी, ये सभी चीज़ें खाते हैं, तो इनमें भी हमारा कार्बोहाइड्रेट हमें मिल जाता है। अब चलते हैं प्रोटीन्स की ओर। तो प्रोटीन्स कहाँ मिलते हैं हमें, प्रोटीन क्या होते हैं, तो द न्यूट्रिएंट प्रोवाइड बिल्ड दियर मसल्स। तो ऐसे न्यूट्रिएंट जो हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, बिल्ड करते हैं, उनको बनाते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रोटीन्स कहलाते हैं। प्रोटीन रिच फूड आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स सच एज मीट, फिश, चीज़, लेंटिल्स। तो प्रोटीन रिच फूड जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। और जैसे कि मीट की होगी बात करें, चीज़ की बात करें, इसके बाद यहाँ पर लेंटिल्स की बात करते हैं, योगर्ट की बात करते हैं, नट्स, सीड्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, तो ये
हमारी क्या है, प्रोटीन से। चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन फॉर देयर ग्रोथ। आप सभी जानते हैं ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बच्चों में तो ग्रोथ जल्दी कराने के लिए, अच्छे से कराने के लिए यहाँ पर बच्चों को ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट, यहाँ पर प्रोटीन्स की यहाँ पर ज़रूरत होती है। अब चलते हैं फैट्स की ओर। तो फैट्स क्या होते हैं? फैट्स गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। दे आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। फैट्स प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी एंड हेल्प टू कीप वार्म। फैट्स गिव अस मोर एनर्जी। ये क्या करते हैं? तो ये हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देते हैं। दे आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। ये क्या होते हैं? तो हमारे डाइट के इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, महत्वपूर्ण भाग होते हैं जो हम खाते हैं। फैट्स प्रोवाइड एनर्जी। ये क्या करती हैं? एनर्जी प्रोवाइड करती है, और हमारी बॉडी को गर्म करने में यानी वार्म रखने में भी क्या करती हैं? तो हेल्प करती हैं। ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं जैसे कि फूड सच एज ऑयल, बटर, नट्स, कोकोनट, घी, चीज़, क्रीम, रिच फैट इन। तो ये सारी चीज़ें फ़ैट रिच होती हैं, यानी इनमें फ़ैट पाया जाता है। अब बात करते हैं आगे। फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। फूड्स के अंदर जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है उन्हें हम एनर्जी देने वाला खाना या फूड बोलते हैं। अब बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन्स की। तो विटामिन्स क्या होती हैं? विटामिन्स, आवर बॉडी कैन नॉट मेक विटामिन्स। हमारी बॉडी विटामिन को नहीं बना सकती। सो वी हैव टू गेट देम फ्रॉम द थिंग्स वी ईट। तो इसलिए हम उसको कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो जो हम खाते हैं वहीं से हमें विटामिन्स मिल जाता है। तो विटामिन्स को हम बाहर से लेते हैं। विटामिन्स हेल्प आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीज़। विटामिन्स क्या करती हैं? इनका काम क्या होता है? तो ये हेल्प करती हैं, यानी सहायता करती हैं हमारी बॉडी की, किससे लड़ने के लिए? तो इन्फेक्शन और डिजीज़ से लड़ने के लिए विटामिन्स क्या करती हैं? हमारी बॉडी की हेल्प करती हैं, सहायता करती हैं। किन में पाया जाता है? तो जैसे ब्रोकली है, कैरेट है, रेडिश है, ऑरेंज है, और ये सभी चीज़ें क्या होती हैं? विटामिन से रिच होती हैं, भरपूर होती हैं। यानी ब्रोकली में, गाजर में, और मूली में, और संतरे में, इन सभी चीज़ों में विटामिन बहुत ही भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ से हम विटामिन को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि सच फूड हेल्प टू कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी। ऐसे फूड हमें क्या करते हैं? हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं हेल्दी रखने के लिए और फिट रखने के लिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है? तो अगला पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या होते हैं? आर फाउंड इन मैनी ऑफ फूड्स वी ईट। मिनरल्स क्या होते हैं? बहुत सारे फूड होते हैं जिनमें मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि हम क्या करते हैं? खाते हैं। दे हेल्प टू फॉर्म ब्लड। ये क्या करती हैं? तो ब्लड को बनाने में। हेल्दी टीथ, दांत को मजबूत अच्छे रखने में, स्वस्थ रखने में, और हड्डियों को स्वस्थ रखने में ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, इनका रोल होता है। वी नीड मिनरल्स टू स्टे हेल्दी। हमें मिनरल्स की ज़रूरत होती है स्वस्थ बने रहने के लिए। फुल रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। अगर ये सभी विटामिन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी में फुल रिच यानी कि लगातार इनकी क्वांटिटी बनी रहती है तो हम क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव। ये सारे फूड क्या कहलाते हैं? तो प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं। ये सभी चीज़ें जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं गाजर, मूली, ब्रोकली, ये सभी चीज़ क्या है? विटामिन रिच हैं, और मिनरल भी पाया जाता है इन सभी चीज़ों में। अब बात कर लेते हैं कि जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, आयोडीन आर द सम ऑफ मिनरल्स इन द बॉडी टू फॉर्म हेल्दी बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, आयोडीन ये सभी कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो कि क्या हैं? बॉडी को हेल्दी बनाते हैं, स्वस्थ बनाते हैं। आयरन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। आयरन क्या करता है? ब्लड के फॉर्मेशन में, ब्लड को बनाने में हेल्प करता है। और फ्रूट, वेजिटेबल्स, फिश, मीट, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट आर रिच इन द सोर्स ऑफ मिनरल। इन इतने सारी चीज़ों में क्या होते हैं? तो हमें मिनरल्स मिलता है। अब बात कर लेते हैं रफेज की। तो रफेज क्या होता है? रेशा क्या होता है? आप सभी जानते हैं फूड सच एज ओट्स, बार्ले, फ्रूट्स,
लीफी वेजिटेबल्स कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय द बॉडी एज द कंटेंड फाइबर। फूड जैसे कि ओट्स हो गया, बार्ले हो गया, ये और इनके अलावा कुछ ऐसे फ्रूट्स हो गए जो रेशेदार फल हैं और या रेशेदार जो सब्जियां हैं, लीफी सब्जियां हैं पत्तेदार, उनमें क्या होते हैं कि इन सभी चीज़ों को हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है और ये क्या करते हैं, ये फाइबर को कंटेन करते हैं, धागे से होते हैं। फाइबर का मतलब आप समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इनमें पाई जाती हैं। द पार्ट ऑफ द प्लांट फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड इज़ कॉल्ड रफेज। जो हमारे प्लांट के कुछ ऐसे पार्ट हैं जिनको हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें रफेज कहते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, तो ये कुछ गलत प्रिंट हो गया है। इट हेल्प्स टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। ये क्या करती हैं, तो हमारी बॉडी को हेल्प करती हैं वेस्ट रिमूव करने के लिए बॉडी से। अब चलते हैं वाटर की ओर। बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है ये। तो वाटर इज़ नेसेसरी फॉर प्रॉपर डाइजेशन। वाटर की ज़रूरत क्यों होती है, प्रॉपर डाइजेशन के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर क्या कहता है कि वी मस्ट ड्रिंक एट लीस्ट 10 ग्लासेस ऑफ वाटर। हमें क्या करना चाहिए, कम से कम 10 ग्लास पानी का ज़रूर पीना चाहिए रोज़। इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट। ये क्या करता है, हेल्प करता है हमारा डाइजेस्ट करने में, फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। वाटर मेक्स अप मोर दैन 2/3 ऑफ वेट ऑफ द बॉडी। वाटर क्या करता है, तो ये 2/3 यानी 2/3 जो बॉडी का वज़न है वो उसको बनाए रखता है। आइए चलते हैं, बैलेंस डाइट क्या होता है जान लेते हैं, यानी कि संतुलित आहार क्या होता है। तो ईटिंग अ लिटिल ऑफ ऑल काइंड ऑफ फूड इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट। यानी आपके खाने में छोटी छोटी मात्रा में सभी चीज़ें जो फूड की हैं वो यहाँ पर अवेलेबल होती हैं, तो उनको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। इट कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी ये जुड़े होते हैं किससे, कार्बोहाइड्रेट से। प्रोटीन्स भी इनमें होनी चाहिए, फैट्स होना चाहिए, विटामिन्स होनी चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए। इतनी चीज़ें आपके प्रॉपर डाइजेशन के लिए प्रॉपर डाइट में आपके होना ही चाहिए। अब चलते हैं डाइजेशन की प्रोसेस में। तो डाइजेशन कैसे होता है ये जानते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड। द फूड वी ईट कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज्ड बाय आवर बॉडी टू गिव एनर्जी। जो फूड है वो सीधा ही हमको क्या करता है, एनर्जी डायरेक्ट प्रोवाइड नहीं करता है, बल्कि क्या होता है, द फूड मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। फूड के क्या करते हैं, तो इनको इस छोटे छोटे भागों में ये डिवाइड किए जाते हैं, ब्रोकन किए जाते हैं, तोड़े जाते हैं। द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनसाइड आवर बॉडी इज़ कॉल्ड डाइजेशन। जो ब्रेक डाउन होता है फूड का वो हमारी बॉडी के अंदर, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, तो डाइजेशन कहते हैं। द डाइजेस्टेड फूड इज़ देन टेकन टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी बाय द ब्लड। और जो डाइजेस्टेड फूड होता है उनमें से जो न्यूट्रिएंट पार्ट होते हैं वो ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है यहाँ पर। आइए जानते हैं कि प्रोसेस क्या है डाइजेशन का, कैसे होता है डाइजेशन। तो सबसे पहले प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस में कहाँ से स्टार्ट होगा, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ। आपने मुंह में खाना खाया और प्रोसेस यहीं से क्या हो गई, डाइजेशन की शुरू हो गई, स्टार्ट हो गया माउथ से। टीथ बाइट, हमारे दांत क्या करते हैं, उनको चबाते हैं, च्यू करते हैं, यानी कि चबाते हैं, तोड़ते हैं और उसको हम क्या करते हैं, ग्राइंड करके खाते हैं। द फूड एंड ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेज। और उससे क्या होता है, ग्राइंडिंग से, बाइटिंग से, च्यूइंग से, तो हमारे फूड क्या है, स्मॉल पीसेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं छोटे पीस में। द डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड सलाइवा प्रोड्यूस्ड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स मिक्सेस विद द फूड वाइल च्यूइंग। जब हम खाने को चबाते हैं तो जो डाइजेस्टिव जूस है जिसे हम सलाइवा बोलते हैं, ये सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं और ये खाने के साथ मिक्स हो जाती हैं, जिससे कि खाना क्या होता है, यहाँ पर इसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। सलाइवा चेंजेस द इनसॉल्युबल स्टार्च इन फूड इनटू सॉल्युबल स्टार्च। जो सलाइवा है वो काम क्या करता है, तो ये सलाइवा चेंज करता है जो इनसॉल्युबल है, जिसको हमारे मुंह में गलाया नहीं गया है,
तो उसको क्या करता है, वो सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जो इनसॉल्युबल स्टार्च है उसको सॉल्युबल शुगर में बदल देता है। दिस मेक द फूड ईजी टू डाइजेस्ट, और इससे क्या होता है, जो फूड है वो ईज़िली डाइजेस्ट होने के लिए रेडी हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। अब चलते हैं आगे, इस डायग्राम को एक बार देख लेते हैं। तो इस डायग्राम को क्या, जैसे हमने क्या किया, तो यहाँ पर मुंह से खाना खाया, आपने देखा डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो गया, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रीट हुआ यहाँ पर, और आपके फूड का डाइजेशन शुरू हो गया। फूड क्या हुआ, विंड पाइप के थ्रू क्या हो गया, फूड पाइप के थ्रू नीचे आ रहा है, और नीचे आने के बाद आपने देखा कि सबसे पहले ये कहाँ गया, तो ये स्टमक पार्ट में गया, स्टमक हेयर ये लोकेटेड। इसके बाद स्टमक के बाद ये कहाँ जाएगा, तो ये इंटेस्टाइन में जाएगा। इंटेस्टाइन आप देख रहे हैं, पहले ये कहाँ जाएगा, तो पहले स्मॉल इंटेस्टाइन जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन जाएगा। तो ये इतनी जगह से फूड हमारा जा रहा है। और यहाँ पर पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज भी क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करता है, जिससे कि भोजन का डाइजेशन ईज़िली हो जाता है, बाइल जूस सिक्रेट करता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एनस भी बना हुआ है, जो क्या करता है, फीसीज को जो हमारे क्या करता है, निकालने में हेल्प करता है, यानी कि जो फूड वेस्ट है उसको ये बाहर करता है, इसका काम यही है। अब आइए आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या है। तो अगला स्टेप है कि व्हेन वी swallow फूड गोज़ डाउन द फूड पाइप एंड रीचेज आवर स्टमक। जब हम फूड को swallow करते हैं, swallow करने के बाद जो फूड पाइप है उसके थ्रू रीच होता है स्टमक में, यानी खाना जो हमारा है वो अब कहाँ पहुँच गया, तो स्टमक में, पेट में पहुँच गया। पेट में पहुँचने के बाद क्या हो रहा है, द स्टमक इज़ अ होलो मस्कुलर बैग। आपने स्टमक को देखा, ये क्या है, होलो मस्कुलर बैग है, जिसके अंदर क्या हुआ, फूड को चर्न कर लिया गया, यानी कि यहाँ पर फूड क्या हो गया, अब डाइजेस्ट होने के लिए रेडी हो गया। फिर इट कैन स्टोर फूड फॉर सेवरल आवर्स। यहाँ पर फूड क्या है, बहुत सारे तरीके से फूड यहाँ पर क्या होंगे, स्टोर होंगे। द डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट इन द स्टमक ब्रेक डाउन द फूड फर्दर इनटू पेस्ट। अब यहाँ पर जो डाइजेस्टिव जूस स्टमक में है वो क्या करेंगे कि ब्रेक डाउन करेंगे फूड का, और उसको बहुत ही क्या करेंगे, छोटे पीस में, और उसका पेस्ट बना देंगे जो हमने खाना ईट किया है, खाया है। तो यहाँ पर इतना डाइजेशन हो गया। अब इसके इतना डाइजेशन होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो अगला स्टेप है फ्रॉम द स्टमक फूड मूव्स इनटू अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन। फ्रॉम द स्टमक फूड मूव्स इनटू अ लॉन्ग ट्यूब। अब स्टमक से क्या होगा, एक लंबे ट्यूब में जाएगा जिसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। हियर द फूड मिक्सेज विद द जूसेज प्रोड्यूस्ड बाय पैनक्रियाज एंड लिवर। अब यहाँ पर लिवर से निकलने वाला जो बायो जूस है और पैनक्रियाज से निकलने वाला जो पैनक्रियाटिक जूस है, वो सभी जूस क्या होंगे, भोजन के साथ मिक्स होंगे, और इसका फर्दर डाइजेशन यहाँ पर होगा फूड का। अब इतना डाइजेशन होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो अगला स्टेप यहाँ पर है कि द फूड चेंज्ड इनटू फाइन पार्टिकल्स। अब फूड क्या हो गया, बहुत ही फाइन, यानी बहुत ही छोटे पार्ट में ये क्या हो गया, पार्टिकल में चेंज हो गया, बदल गया। विच कैन ईज़िली बी एब्जॉर्ब्ड। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब किया जा सकता है थ्रू द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। किसके थ्रू, तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारें हैं जहाँ पर विलाई होती हैं, इनको बोलते हैं, जो एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। ऐसे ऐसे विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं, यही क्या करती हैं, एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। और फाइनली ये कहाँ पहुँचेंगी, तो ब्लड में पहुँच जाएंगी। और ब्लड क्या करता है, तो सर्कुलेशन का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। और ब्लड क्या करेगा, तो इन्हीं न्यूट्रिएंट को क्या करेगा, पूरे ही बॉडी में ट्रांसमिट करेगा, ट्रांसपोर्ट का काम करेगा। मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड आर एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा वहाँ पर फूड का एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन कर सकता है, उतना न्यूट्रिएंट वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद होता क्या है लास्ट स्टेप में, और लास्ट स्टेप में ये होगा कि द अनडाइजेस्टेड फूड पासेज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो वेस्ट मटेरियल बचा है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, वो मटेरियल कहाँ आ जाएगा, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा। हेयर वाटर फ्रॉम
द फूड गेट्स एब्जॉर्ब्ड एंड वेस्ट कॉल्ड फीसिस is formed and the waste is passed out of the body through the anus. अब क्या होगा, हेयर वाटर फ्रॉम द फूड गेट्स एब्जॉर्ब्ड। अब यहाँ पर जो फूड से वाटर निकल के आया है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो वेस्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, फीसिस बोलते हैं। यहाँ पर एक साइंटिफिक टर्म है, इसको हम फीसिस बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, तो ये फॉर्म्ड हो जाता है, बन जाता है, और इसको हम वेस्ट मटेरियल को पास कर देते हैं थ्रू द विद द हेल्प ऑफ एनएस, यानी कि यहाँ पर एनएस के थ्रू हम जो वेस्ट मटेरियल है उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, तो उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये था पूरा डाइजेशन का प्रोसेस। वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।